वेलकम टू उबैज़ एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 5.2। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी फैक्टराइज करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चंस को फैक्टराइज किया था, ये उससे स्लाइटली डिफरेंट मेथड है, तो उससे देखते हैं कैसे फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट है उससे। इनको फैक्टराइज करेंगे लेकिन ये डिफरेंट तरीका है। तो ये देखें, हमारे पास दो इस तरह नंबर्स हैं, तो लेकिन अगर आप गौर से देखें इसमें x² + 5x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें एसूम कर लेंगे ये y वेरिएबल को ये असाइन कर देते हैं। हम ये एसूम कर लेते हैं y वेरिएबल इज इक्वल टू x² + 5x। तो हम ये वैल्यू असाइन कर लेते हैं y वेरिएबल को। तो उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू x² + 5x। तो उसके बाद जो जहाँ जहाँ x² + 5x होगा उसको रिप्लेस कर देंगे y के साथ। तो चलिए नई इक्वेशन लिखते हैं। इज इक्वल टू x² + 5x की जगह आ जाएगा y, क्योंकि हमने y को असाइन कर दिए। +4 उसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ भी y आ जाएगा y, और +6 उसी तरह आ जाएगा, और -3 उसी तरह आ जाएगा बाहर। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। y से मल्टीप्लाई हो जाएगा y², और y 6 से मल्टीप्लाई होगा +6y, 4y से मल्टीप्लाई होगा +4y, और 4 6 से मल्टीप्लाई होगा +24, और -3 उसी तरह आ जाएगा नीचे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y² 6y + 4y + 10y, और 24 - 3 21 +21। अब इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। जो लास्ट नंबर होता है ये फर्स्ट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, तो 21y² के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो पहले फैक्टर्स आपको पता होता है 1 और 21 होते हैं। तो 1 21 से मल्टीप्लाई होकर 21 आएगा, लेकिन आपस में ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर 10 नहीं आएगा, तो इसीलिए इन फैक्टर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट 2 से ये डिवाइड नहीं होता, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7s are 21। तो 7 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, और अगर 7 और 3 को ऐड करें आपस में तो 10 आता है। तो ये फैक्टर्स हमारे सही आ गए, फाइंड हो गए। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तीनों के साथ y का वेरिएबल है, तो ये 10y के हमारे फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं y² उसी तरह आ जाएगा, +10y के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए, 3y + 7y +3y +7y, और +21 उसी तरह आ जाएगा। इज इक्वल टू, इनमें से y कॉमन ले लेते हैं, अंदर एक y रह जाता है, y +3 आ जाएगा। +7 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो अंदर रह जाएगा y +7 3s are 21, y +7 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और y + 3 दोनों में कॉमन है, तो इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पर y है दोनों में, तो जहाँ जहाँ पर y आ रहा है उस y को हमने एक वैल्यू असाइन की थी। तो वो वैल्यू क्या थी ऊपर, तो देखते हैं। वो वैल्यू थी x² + 5x। तो जहाँ जहाँ पर y है उसको रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू के साथ, x² + 5x के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 5x, और +7 उसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ भी आ जाएगा x² + 5x, और +3। ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। देखें, अगर आपको इसका फ़र्ज़ करें आपको फैक्टर्स इसके मज़ीद लेने हो तो किस तरह लेंगे। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट वाली टर्म है, इक्वेशन है, इसके 7 को मल्टीप्लाई करेंगे आप x² के साथ। तो 7x² के अगर आप फैक्टर्स लेते हैं तो उसका एक ही फैक्टर बनता है 1 और 7, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। और 1 7 को आपस में मल्टीप्लाई करके 7 तो आ जाएगा, लेकिन इसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 नहीं आ सकता। इसी वजह से इसके फैक्टर्स मज़ीद नहीं बन सकते। इसी तरह से इसका देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन का। इसका भी 3x² के हम फैक्टर्स अगर लेते हैं
तो 3x² का भी एक ही फैक्टर है 1 और 3, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तो 3 और को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो आ जाएगा, मगर इसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 नहीं आता। इसी वजह से ये इनके फैक्टर्स हैं, इनको फर्दर सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको भी फैक्टराइज करना है। देखते हैं इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। उसी तरह करना है जैसे पहले क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में भी x² - 4x दोनों में आ रहा है। x² - 4x कॉमन आ रहा है दोनों में। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, y वेरिएबल को असाइन कर देंगे ये वैल्यू और फिर सॉल्व करेंगे। y = x² - 4x। अब जहाँ जहाँ पर x² - 4x है उसकी जगह हम लिख लेंगे y को। तो नई इक्वेशन लिखते हैं। अब पहले y आ जाएगा इधर, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी y आ जाएगा, y - 1 आ जाएगा उसी तरह, और -20 बाहर उसी तरह आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं y के साथ y² और y - 1 के साथ मल्टीप्लाई -y और -20 उसी तरह आ जाएगा। अब फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये वही फॉर्म आ गई है। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम y² के साथ तो क्या आएगा 20y²। तो 20y² के हम फैक्टर्स निकालेंगे। फर्स्ट फैक्टर्स तो 1 और 20 होते हैं। तो 1 और 20 को मल्टीप्लाई करके 20 आएगा, लेकिन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 नहीं आएगा। तो इसीलिए इन फैक्टर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट 2 के फैक्टर्स देखते हैं। 2 10s are 20 होता है। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट आपस में अगर करेंगे तो 1 नहीं आता जो हमें चाहिए। तो इन फैक्टर्स को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो 3 से डिवाइड नहीं होता तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5s are 20 होता है। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 20 आ जाता है। अगर 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाता है। तो यही हमें चाहिए था। तो ये फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं। अब लिखते हैं = 1 चाहिए, लेकिन 1 वहाँ पर नेगेटिव है, -1 चाहिए। तो यहाँ पर -1 कैसे आएगा, -5 और +4। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, और तीनों के साथ y का साइन है। तो -y के ये फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। तो अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। y² इसी तरह आ जाएगा। -y के फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं, +4y और -5y। तो लिखते हैं +4y -5y और -20 उसी तरह आ जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y इंटू यहाँ रह जाएगा y +4, यहाँ से आ जाएगा -5 कॉमन, अंदर रह जाएगा y माइनस प्लस 5 4s are 20, y +4, y -5 अलग ब्रैकेट में आ जाएगा, और y +4 दोनों में कॉमन है, ये अलग लिख लेंगे। अब देखें यहाँ जहाँ पर y है तो यहाँ पर y को हमने एक वैल्यू असाइन की थी ऊपर। वो कौन सी वैल्यू थी, वो थी x² - 4x। तो जहाँ पर y है उसकी जगह हम लिखेंगे x² - 4x। तो यहाँ पर आ जाएगा x² - 4x और -5 उसी तरह आ जाएगा, ब्रैकेट्स क्लोज। यहाँ पर भी आ जाएगा सेकंड में x² - 4x +4। अब इनको मज़ीद फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज हम उसी तरह करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे फिर सेकंड को। पहले इस फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टराइज लेंगे, फिर उसके बाद सेकंड वाली के लेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाली के लेते हैं। तो फैक्टराइज उसी तरह करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ। तो 5x² के फैक्टर्स लेंगे। 5x² के फैक्टर्स, पहले फैक्टर्स तो वही होते हैं 1 और 5। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है, और 5 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आता है। तो यही हमें चाहिए था। तो ये फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। तो लिखते हैं = 4, लेकिन वहाँ पर -4 है। तो ये -4 कैसे आएगा, तो -5 और +1। तो ये आ गया -4, और तीनों के साथ x का साइन है। तो -4x के ये फैक्टर्स आ गए। तो चलिए क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। x² - 4x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए हैं, +x
-5x, तो लिख लेते हैं और -5 उसी तरह आ जाएगा, ब्रैकेट्स क्लोज। अब सेकंड इक्वेशन के सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। इसके भी फैक्टर्स लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, तो 4x² के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 4x² के फर्स्ट फैक्टर 1 और 4 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, लेकिन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये वाला 4 नहीं आता, तो इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। सेकंड 2 2s are 4 होता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आता है, और 2 में 2 ऐड करें तब भी 4 आता है, ये मिडिल वाला। तो ये फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 4 है तो 4 लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर माइनस का साइन है इसके साथ, तो ये -4 कैसे आएगा, -2 तो दोनों के साथ माइनस का साइन है और साथ में x वेरिएबल है, तो ये -4x के फैक्टर्स आ गए। अब इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं x² उसी तरह आ जाएगा, और -4x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए, -2x वो लिख लेते हैं, +4 उसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर x रह जाएगा, x +1, और इन दोनों में से -5 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस प्लस और 1, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं। इन दोनों में से भी x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा x -2, और इन दोनों में से -2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा x प्लस माइनस 2 2s are 4, 2x -2, और इसको भी ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं। अब x -5 अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और x +1 कॉमन है तो इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसी तरह x -2 अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और x -2 कॉमन है तो इसका कॉमन ले लेते हैं, x -2। अब x -5 उसी तरह आ जाएगा नीचे, और x +1 भी उसी तरह लिख लेंगे, और x -2 इंटू x -2 तो क्या आएगा, x -2 होल स्क्वायर, और ये हमारे फैक्टर्स फाइंड हो गए, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इनको भी फैक्टराइज करना है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज उस तरह से नहीं करना, स्ट्रेट वे इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये देखें, इनको फैक्टराइज स्ट्रेट वे नहीं करना, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट वे इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर्स फाइंड नहीं होंगे। आपस में देखना है कौन कौन से नंबर्स प्लस होकर एक जैसे हैं। तो यहाँ पर 2 को अलग लिख लें, यहाँ से 3 ले लें, और यहाँ से 4 ले लें, ये सिर्फ समझाने के लिए, और यहाँ से 5 ले लें। तो यहाँ पर जो 2 है ये 5 में ऐड हो जाएगा, 2 + 5 क्या होता है, 7 इज इक्वल टू 7। इसी तरह से ये जो 3 है, 3 + 4 क्या होता है, ये भी 7, तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू 7 होता है। तो लेफ्ट वाले 7 की जगह आ जाएगा 2 + 5, ये खाली समझाने के लिए, इज इक्वल टू राइट वाली जगह आ जाएगा 3 + 4। तो अब ये 2 वाली जगह, जो 2 है इसकी जगह क्या आएगा, x + 2 वाले ब्रैकेट आएंगे, तो x + 2 आ जाएगा। इसी तरह 5 की जगह क्या आएगा, x + 5 जो ऊपर गिवन है ये आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इसी तरह ये 3 की जगह क्या आएगा, x + 3, तो x + 3 आ गया। और लास्ट में 4 की जगह आएगा x + 4, तो x + 3 और x + 4 अलग हो गए, और x + 2 और x + 5 अलग हो गए। तो ये इन चारों का कॉम्बिनेशन हो गया है। इस तरह पेयर वाइज इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2 इंटू x + 5 और x + 3 इंटू x + 4। अब इसी तरह इनको लिखेंगे, तो x + 2 इंटू x + 5, इनको अलग मल्टीप्लाई करेंगे इन दो को, और x + 3
इंटू एक्स प्लस 4 को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये कम्बिनेशन ढूंढने के लिए हमने पीछे इतना बड़ा प्रोसेस किया, तो उसको फाइंड करने के लिए हमने ये किया। और उसके साथ -15 जो क्वेश्चन में है उसको उसी तरह लिख लेंगे। तो ये अब हमने कम्बिनेशन फाइंड कर लिया। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं इन दो को आपस में और इन दो को, दो दो का पेयर है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 10। ये अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x x के साथ x², x 4 के साथ प्लस 4x, 3x के साथ प्लस 3x और 3 4 के साथ प्लस 12। अब ब्रैकेट क्लोज, -15 उसी तरह आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, x² उसी तरह आ जाएगा और 5x प्लस 2x प्लस 7x और प्लस 10 उसी तरह आ जाएगा। ब्रैकेट्स क्लोज। यहाँ पर भी x² उसी तरह आ जाएगा, 4x प्लस 3x प्लस 7x और प्लस 12 उसी तरह आ जाएगा। ब्रैकेट्स क्लोज्ड, -15 उसी तरह आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर एक टर्म कॉमन आ रही है दोनों में, x² प्लस 7x दोनों में कॉमन है। उसी तरह हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे जिस तरह पहले हम करते आए हैं। तो x² प्लस 7x हम एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे जैसा कि पहले करते आए y को, y इज़ इक्वल टू x² प्लस 7x, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब जहाँ जहाँ भी x² प्लस 7x है उसको y से रिप्लेस करके नई इक्वेशन लिखते हैं। तो इधर आ जाएगा y प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 12, तो -15 उसी तरह आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y के साथ y², y 12 के साथ प्लस 12y और 10y के साथ प्लस 10y और 10 12 के साथ प्लस 120 और -15 उसी तरह आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, y² 12y प्लस 10y प्लस 22y और 120 -15 प्लस 105, 105। अब ये फॉर्म आ गई फैक्टर्स फाइंड करने की। 105 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y² के साथ और इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 105 y² के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले 1 और 105 इसके फैक्टर्स होते हैं। तो 105 को 1 से मल्टीप्लाई करके 105 आता है, लेकिन इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 22 नहीं आता। इसकी वजह से इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में इवन नंबर आते हैं, ये ऑड नंबर है। इसी तरह 3 से डिवाइड करके देखते हैं 105 को। 3 35 आर 105, तो 3 और 35 और फैक्टर्स आ गए हैं। तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आता है, लेकिन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 22 नहीं आता। इसी की वजह से इन फैक्टर्स को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मज़ीद 4 से डिवाइड नहीं होगा 105, क्योंकि 4 के टेबल में भी इवन नंबर आता। तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 21 आर 105, तो 5 और 21 आ गए। 5 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आता है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 22 नहीं आता। इसकी वजह से इन फैक्टर्स को भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं। 6 के टेबल में 105 नहीं आता, क्योंकि 6 के टेबल में भी इवन नंबर्स आते हैं। 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 15 आर 105, 7 और 15 फैक्टर्स आ गए। 7 और 15। अब 7 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है, और 15 और 7 को ऐड करें तो 22 आता है। तो ये फैक्टर्स हमारे सही हो गए, फाइंड हो गए। तो लिखेंगे इज इक्वल टू 22 और दोनों के साथ प्लस का साइन है और इन तीनों के साथ y वेरिएबल है। तो 22y के फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। y² उसी तरह आ जाएगा,
प्लस 22y के हमने फैक्टर्स अभी फाइंड किए हैं, प्लस 7y प्लस 15y, तो लिख लेते हैं। और प्लस 105 उसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं तो अंदर एक y रह जाता है, y प्लस 7, और यहाँ से प्लस 15 कॉमन आ जाता है, तो अंदर आ जाएगा y प्लस 15, 7,105 हमने अभी फाइंड किया था, तो लिख लेते हैं y प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 7, y प्लस 7 दोनों में कॉमन है तो इसको लिख लेते हैं y प्लस 7। अब जहाँ पर भी y वेरिएबल है इसको हम उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, और वो वैल्यू हमने ऊपर असाइन की हुई है। वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो y को हम रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x से। y की जगह लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 15 उसी तरह आ जाएगा, ब्रैकेट्स क्लोज। यहाँ पर भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, और ये इसके फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। इनको मज़ीद फैक्टराइज हम नहीं कर सकते, तो यही हमारे फैक्टर्स हैं और यही आंसर है।